हेलो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की। बोलो श्री सद्गुरु महाराज समस्त सुंदर साथ की। वंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशोभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सोनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहान। मैं आधीन करनी नहीं, या बाहे ग्रहे की लाज, या बाहे ग्रहे की लाज। चर्चा प्रारंभ होता है, सुनो साथ चित दे। भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन अमारो। श्री मामती कहे ए साथ रे, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे हिन। लाल आगे आए बैठे इन तखत। श्री महामती कहे सुनो साथ जी, एक और एक की विराता। जो होता है तापर जुगात सोए बताओ जुगात। अब कहो दूसरे पहर की। फरमाई सुंदर साजी। अब कहूं दूसरे पहर की। आप हक शिवराज जी महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अखरुल जमा इमाम मेदी साहेब वे बुद्ध निष्कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज परम धाम की आसबाई श्री लालदास जी महाराज के तन में विराजमान होकर हम सुंदर साथ को आप स्वयं अक्षरातीत जिसको हम कहते प्राण नाथ श्री जी साहिब जो स्वयं आखिरी मंजिल पर श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में विराजमान है और 5000 की जमात और ब्रह्म सृष्टि ईश्वरी और जीव अपने धनी के ऊपर अपने पिया के ऊपर कितना कुर्बान है ये सेवा पूजा आपको बताएगी सिखाएगी। कोई व्यक्ति पूजा नहीं जो आज हमारे समाज में चल रही है या सिर्फ शाश्वत पूजा
क्योंकि मेरे साथियों, कई बार याद आ जाता है कि श्री जी साहेब ने, श्री प्राणनाथ जी ने श्री नौतनपुरी धाम से लेकर पन्ना जी पहुंचे तक 18,758 चौपाई लिखी। आई मुखारबिंद से, आवेश से, जोश से, जो भी लीला हुई। लेकिन एक पंजाबी भाई था जिसका नाम है जीवन मस्ताना। उस जीवन मस्ताना ने 1.25 लाख पंचक लिखा है। कितना? 1.25 लाख पंचक। समय ऐसा होगा जो राज्य को मंजूर होगा या जो कोई वहां की लीला होगी, और धनी जाने, धनी का काम जाने, क्योंकि सत्य कहने में भी मार खाना पड़ता है और झूठ कह नहीं सकते हैं। उस जीवन मस्ताना के ऊपर क्या बीती है वो तो राज्य जाने। कमानी दरवाजे पर बाहर रोता भटकता फटकारा कल रहा है। तब उन्होंने 1.25 लाख पंचक में एक पंचक ऐसा भी लिखा जो राज्य को भी हिला दिया। क्या लिखा कि ओ भाई, तुम लोग क्या समझते हो, ये पत्थर और ईंटों का बना हुआ गुम्बद जी या बंगला जी या पत्थर या धरती मिट्टी ना समझो, ये जागनी ब्रह्मांड का साक्षात मूल मिलावा, ये जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा है। और उस मिलावा में, उस मूल मिलावा में वही बैठा है। तो उन्होंने ललकार दिया कि पन्ना परम धाम देख, पन्ना परम धाम देख, करके प्रणाम देख, आशिक को आराम दे, सकल दुख बाजे, कहते मस्तान जी को लगी इश्क तान, रूह देखिए दीदार, श्री प्राणनाथ जी पन्ना जी में साक्षात विराजमान है। तब मेरे साथियों, उस गुम्बद दरबार के ऊपर जो पंजा था वो हिल चुका। तब पता चला भाई उनको आने दो, ये तो स्वयं राज्य का हुक्म है। ये है मेरे साथियों पन्ना जी। कहना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूं, क्या कहूं, कुछ कहा नहीं जाए और कहे बिना रहा नहीं। इस पद्मावतीपुरी धाम पन्ना गोमट दरबार के चौखट के ऊपर कोई दुनिया का जीव भी एक बार सजदा करेगा और जीव भी मुक्त हो जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ। ये शास्त्रों में लिखी हुई हकीकत है, वह शाश्वत लीला है। धाम गमन शब्द हमारी जिह्वा पे भी कभी आना नहीं चाहिए। अंतर ध्यान की लीला, चितवन की लीला में बैठे, आज भी बैठे। तो जब 11 साल में 3 साल तो बाहर रहे, जब 8 साल रहे श्री जी महाराज पन्ना जी में, जंगल था, कोई सुविधा वाला तो कोई काम था नहीं। लेकिन कल आपने देखा कि प्रथम पहर में श्री राज्य महाराज की भावुक सेवा कितनी होती है। कैसे लकड़े की पलंग थी, कैसे सुंदर कलरिंग पाटी भरी थी, कैसे रजाई तलैया बिछाई थी, और कैसे अंगूठी गरम करके कपड़े गरम किए गए धनी को पहनाने के लिए, और कैसे दातुन, कैसे जिलना हुआ, और कैसे माने के घर गए। करते करते मेरे साथियों सवेरे के प्रातः से 6 बजे के 9 बज गए, पहला प्रहर पूरा हुआ। अब हमारा लक्ष्य परमधाम में ले जाए तो परमधाम में 5:30 बजे श्री राज्य का उत्थापन होता है और 6 बजे ठीक मंगला आरती होती है। सुख को निधान, जय जय सुख को निधान। उसके बाद सुनते हो रोज कि वहां श्रृंगार नहीं होता है, लेकिन वस्त्र श्रृंगार है। वस्त्र श्रृंगार कौन सा? जो रात को श्री जी ने उतारा है, वही श्रृंगार पहना। लट पटी पाग छोटे बहन
अब समझ में आए? पाग लटपटी क्यों है? पहनी हुई थी, वो नीचे उतार दिया तो उसका बल जो है वो उतर जाता है। वो वस्त्र श्रृंगार किया। अब वहां से चौथी भूम, और चौथी भूम से तीसरी भूम, और तीसरी भूम में आकर पशु पंखी को मुजरा लेवे सुख नजरों सबों को। उसके बाद की लीला जो आगे आगे आएगी। तो अब मेरे साथियों 9 बजे के बाद दूसरा प्रहर शुरू होता है। अब उनकी लीला, पन्ना जी की धाम की लीला आप ध्यान से सुनो। सेवा साथ कीजिए। जो साथ की सेवा है वो स्वयं श्री लालदास जी महाराज ने, कोई बनावट वाली नहीं, जो सुंदर साथ ने सेवा की है वही शब्दों में उन्होंने लिख करके रखी है। जिन बात जो होता है, जिन बात जो होते हैं, भाई थोड़ा माइक उनका तेज करे, जोर जोर से बोलेगे नहीं और मेरा कुछ समझ में आए। जिन बात जो होए हक मेहर उतरिए, हक मेहर उतरिए। ध्यान के साथ सुनो तो भाई, सेवा कब होती है? धनी की कृपा होती है, मेहर होती है। चौपाई क्या लिखा है? सेवा होती है हक मेहर करी थी ना। दो बाजू पलंग के, दो बाजू पलंग के बैठत लाल केशवदास। अब ध्यान के साथ सुंदर सा जी, पलंग जहां, वहां कोई सिंहासन थोड़ा था, जो साधन था, जो संपन्न था वो रखा था। आप पिया प्राणनाथ जी सिंहासन पर विराजमान हैं और बाजू में दो सुंदर साथ, लालदास और केशवदास, दोनों का नाम सुना है। केशव भट्ट और सिद्धपुर पाटन वाला, और लालदास जी महाराज ठट्ठा नगर वाला, दोनों बाजू में बैठे हैं। और दोनों खाली नहीं बैठे। वो जमाने में लाइट, ट्यूबलाइट तो थी नहीं, हैलोजन तो था नहीं, पित्तल की दिव्या, एरंडी का तेल भर करके जोत जलाई है, और दोनों एक तरफ कुरान एक तरफ हिंदू शास्त्र पढ़ा करके दोनों चौपाइया आलापते हैं, और राजी महाराज उनका खुलासा करते हैं। किस लिए गाते हैं? अपने धनी को रिझाने। शुरुआत से लेके आखिरी चौपाई तक यही बात निकली। शुरुआत में क्या आया? जब कांजी भट्ट को ये ताना महना मारने लगा लोग, तो उन्होंने कहा भाई शाहूकारों, महाजरों और ट्रस्टी गणों, मैं कोई लोभ और लालच से कथा सुनाता नहीं, मैं अपने प्रीतम को रिझाने के लिए। तो माने मेरे साथियों, ये जो देखा देखी है ने, फलाना हो तो मैं गाऊं, ठिकाना हो तो मैं गाऊं, दुनिया को नहीं, हमारे धनी को रिझाने के लिए हम भजन गाते हैं, हम कीर्तन गाते हैं, हम वाणी गाते हैं। किसको रिझाने के लिए? हमारे राज्य को रिझाने के लिए गाते हैं। धनी धाम के देत है, और उस वक्त राज्य की क्या अपरंपार मेहर होती है। निज धाम के निशान, निज धाम के निशान लेवे मामी नील के। अब यहाँ पर पन्ना जी में बैठे और सुख कहाँ का ले रहे हैं? परम धाम। क्योंकि बातें जैसे अपने अभी भजन सुना, उस भजन में पूरा वर्णन जो था परम धाम का, उसी प्रकार भजन में, चर्चा में, वाणी में शब्द आता है परम धाम का। तो सुरता कहाँ जाती है? मूल मिला में, रंगमहल में 25 पक्षों में जाती है। अरस सुख सुभान। श्री राजी महाराज अर्श अजीम परमधाम का सुख देते हैं। राज हेत कर कहते हैं, और श्री राजी महाराज बड़े प्यार के साथ क्या कहते हैं? काका बुलाओ सितारो। कौन काका? जयंती काका। जयंती काका एक सुंदर साथ है मेरे साथियों। आज नाम आया तो उनकी लीला भी सुन लो। क्या कर रहा था जयंती काका को पता है किसी को? जयंती काका ने श्री नवतनपुरी धाम जामनगर से ओ निजानंद स्वामी सदगुरु धनी देवचंद जी की गादी ले करके पन्ना जी पहुंचे थे। और आज सदगुरु महाराज जी के मंदिर में वही गादी पर वही सेवा आज शाश्वत है। बोलो श्री प्राणनाथ। ये जयंती काका है। दो बाजू रेले बरे और किताबें धरी ग्रंथ रखे हैं। तापर धरे ग्रंथ। अब ध्यान के साथ स्वामी जी कहेगा भाई भागवत लाओ, गीता लाओ, वेद लाओ, या एनीवे कोई भी ग्रंथ बोले
ये सेवा अपने सुंदर साथ ने अपने जिम्मेवारी ले रखी है। सेवा करे सने सो, लेकिन सेवा करे सने ये नहीं कि मैं जाऊं साहित्य में देखता हूं ढूंढता हूं मिलता है, कुछ नहीं। वो सेवा नहीं है सुंदर साथ जी, वो दिखावा है। ये सेवा करने वाला यहाँ पर जो भी मांगे वो किताब हाजिर करते हैं। किसके लिए सेवा करते हैं? धनी को रिझाने के लिए, श्री राज जी महाराज की मेहर प्राप्त बनने के लिए हजूर हमेशा रहते हैं और सदा श्री राज जी के चरणों में भी रहते हैं। थैलिए और पैसे। सुंदर सा जी संसार है, माया है, तो क्या श्री जी महाराज कोई मनुष्य तन में तो नहीं थे? अक्षरातीत की लीला थी, पर तन तो जाहिरी में मानव था, तो क्या जरूरत ना पड़े किसी को देना या लेना की जरूरत पड़े तो पैसे और थैलिए, वो जो नाना अर्थ की जो सेवा थी वो कौन कर रहा था? तुरंत राज्य का हुक्म, भाई इतना पैसा दे दो, इतना ये दे दो, इतना ये खर्च कर दो। तो ये जयंती काका की सेवा थी। अब सुंदर सा जी आगे आ गया, जो उसका नाम था वनमाली दास, सुथार था। ये हमारा गुजरात का गौरव है। सोमजी भाई जो 12 मोमिनों में एक नाम था और 2 बहनें थी, गोदावरी और रामबाई, गोदावरी बाई और रामबाई, और ये वनमाली दास, ये चारों खंबात के थे, सुथार थे। उन्होंने अपने हाथों से जो आज सिंहासन जहां पर साक्षात घुमट बंगला दरबार में विराजमान है वो बनाया था, और साथ साथ में एक सूरजमुखी भी बनाया था। सूरजमुखी का मतलब उस जमाने में कोई एसी तो या कोई पंखा तो था नहीं, तो जब श्री जी, अब आगे चर्चा आगे आगे लेकिन बात निकली वनमाली दास की, तो श्री जी जहां नहाने बैठते थे, स्नान करने बैठते थे या दातुन करने बैठते थे, तो सूरज तो अपना काम करता ही है। तो सूरज जो निकलता था तो उसका ताप धूप श्री जी के ऊपर न आए, तो आगे सूरजमुखी बड़ा ऐसा आज भी है पन्ना जी में, शरद पूर्णिमा के दिन सेवा में जुलूस में अवश्य निकलता है ये सूरजमुखी। और पंजा, पंजा का मतलब आजकल तुमको यहाँ प्लास्टिक बाजार में मिल जाएगा, है पीछे खुजलाने का। भाई उस जमाने में कोई व्यवस्था नहीं थी, तो श्री जी महाराज आखिर उम्र तो दुनिया की माया के है, तो खुजलाने के लिए उन्होंने एक पंजाबी वनमाली दास ने बनाया था। क्या वाघजी भाई ये पंजा ले आते थे। आगे रही जंगोटा। सुंदर सा जी काठियावाड़ी शब्द है जंगोटा। सौराष्ट्र में भोजन करने के लिए बैठोगे तो जंगोटा अवश्य देंगे। क्या है जंगोटा? लकड़े का ऐसा डमरू आता है ना, बच्चे जो डमरू नहीं बजाते हैं, अरे मदारी लोग डमरू नहीं बजाते हैं, उस डिजाइन का लकड़े का साधन होता है। आप चौकड़ी लगा के बैठो ने तो इधर रखने के लिए, इधर रखने के लिए वो जंगोटा देते थे, और रखने के लिए रखने का एक साधन है, उसको जंगोटा कहते हैं। श्री राज जी महाराज रिझ के लेते हैं क्योंकि अभी उम्र है, लेकिन बैठते थे चौकड़ी लगाकर ध्यान के साथ है। वास्ते बैठक हमने आराम से बैठ सके इसलिए सहारा लेते थे। दूसरा दुदराई नाम है सुंदर सा जी। तफसीर हुसैनी लेकर के आता था। सुनावत अल्लाह कलाम, वाणी सुनाते थे लेकिन कुरान में भाषा में सुनाते थे सुंदर सा जी। लेकिन बैठता था कहाँ पर? राज्य के चरणों में। बुलाना नहीं पड़ता आगे आओ नहीं, अपनी तरफ के कारण अपने पिया प्राणनाथ जी जहाँ बैठते थे वहां आके बैठते थे। खुश खस किताब लिख के पहुंचावत पैगाम। क्या करने के लिए? यहाँ जो लीला होती है
और बाकी के सुंदर साथ कई घरों में हैं, कई गांवों में है, कई नगरों शहरों में है। उसको खुशखबरी पहुंचाने के लिए ये भी सेवा होती थी, पत्री पहुंचाने की। और वाणी साथ ले खड़े, और वाणी साथ ले खड़े, ये जो लिखनहार, लिखने वाले। सुंदर सा जी आगे आएगी चर्चा, लेकिन जो जो शब्द आ जाते हैं मैं उसका खुलासा करता हूं। क्यों? शायद रह ना जाए। पन्ना नया बना था और जंगल था, और जंगलों में अनेक वनस्पति होती है, और उस वनस्पति को लेकर के सुंदर साथ शाही बनाते थे। और लिखने वाली शाही जो पहले थी वो शाही बनाते थे और लोगों को भर भर के देते थे, क्योंकि हजारों की संख्या में जो सुंदर साथ थे उन्होंने अपना भाव देखा, अपनी श्रद्धा देखी, अपने भाव जो देखा, और राज्जी बोलते थे। कोई वाणी लिख दी, कोई चौपाई लिख दी, कोई किस्सा लिख दिया, अपने अपने तुन्ने तुन्ने में तेरे बिना लिखा। किसी ने सही भी लिखा, किसी ने गलत भी लिखा। माया है। उसके बाद ये सेवा होती थी। लेकिन जब महाराजा छत्रसाल का शासन शुरू हुआ, तब सारे ग्रंथ, सारी किताबें जो अपनी अपनी बुद्धि से लिखा हुआ था, ये सारा ग्रंथ कहां पधराए गए? किसी को याद नहीं है? अरे वो आज वो धोध नहीं है कौवा शहद में, और सारे ग्रंथ बदलाए गए, एक भी ग्रंथ रखा नहीं, क्योंकि खरा खोटा लिखा हुआ था। हीरा मन भाई हेत सो ये सार। कोई अच्छा भी लिखा, कोई सही भी लिखा था जो काम में, लेकिन किसी का ज्ञान नहीं। एक बात वाणी में चौपाई आई आकोट के, दई में तुमको कुल जमा किया सबो गर्क। सारे ग्रंथों को खत्म करके मैंने आपको कुलजम स्वरूप दिया है। अब तुमको और किसी का सहारा लेने की जरूरत है? उनमें गीता ढूंढो, भागवत ढूंढो, वेद ढूंढो, रामायण ढूंढो, हर किसी की चीजों अंदर समावेश। इसलिए उसको कुल जमा कहा है। स्वरूप साहब को कुलजम कहा गया है, और इस वित्तक साहब को जमजम कहा गया है। हरिदास बैठत वाणी लिखने का और पुस्तक लिख करके घर में रखते थे। कोई ताले वाले के काज, कोई ताले वाले के काज, कोई नसीब वालों के। एक किताब घर में इसलिए रखते थे कि कोई, अब आज तो कोई सुंदर साथ है नहीं। हमारे घरों में भी हजारों के कहूंगा, सैकड़ों पुस्तक आज भी होंगे, लेकिन डर है हमारे मरने के बाद कोई खोलेगा कि नहीं। अब यहां क्या लिखा है? जो भाग्यवान होगा वो ग्रंथ को पढ़ेगा और राज्य का ए सुख प्राप्त करेगा। भागवत और गीता के रहस्य का दिखावे राज। श्री राज्य महाराज गीता और भागवत के वचनों से जो रहस्य था वो निकाल के देता था। श्री महाराजा आवत, और इस वक्त महाराजा छत्रसाल भी उस सेवा में हाजिर हो जाते थे चर्चा में, और आकर के चर्चा में बैठते थे। अब कुछ आप सुंदर साथ सोचो, क्या राज दरबार था? क्या छत्रसाल जी को कोई काम नहीं होगा? भाई आखिर बुंदेलखंड का राजा है, तो क्या उनको काम धंधा बिजनेस कुछ नहीं होगा? कोई जवाबदारी नहीं होगी? लेकिन सुंदर साथ जी जो राज्य में है वो 2 नंबर पर माया करते हैं। हम लोग 1 नंबर पर माया करते हैं और 2 नंबर पर राज्य करते हैं। हम दुखी हमारे कर्मों से है, हम दुखी हमारे पापों से है। ये छत्रसाल जी महाराज आकर के बैठ करके चर्चा सुनते हैं, प्यार से बैठ करके एक चित्त लगा करके श्री जी के वचनों सुनते हैं। अरे इस चर्चा से सारे ब्रह्मांड के जीवों को भी मुक्त मिलने का नफा ये मिलता है। श्री मुख से चर्चा करें। क्यों? चर्चा करने वाले मेरा प्राण प्रीतम अक्षरातीत अपने मुखारबिंद से
इसलिए उस वाणी को हमने श्रीमुख वाणी कहा गया है। आप श्रीमुख उच्चार करते हैं। अति मीठी रसनाएं क्या बताए सुंदर साथी, मैं तो बार बार कहता हूं कि धन धन हो उस भाग्यवान जीवों को कि श्री जी के जमाने में आज से 400 वर्ष जिन्होंने जन्म लिया होगा और बैठ करके श्री जी के चरणों में उनके वचनों को सुना होगा और ऐसे चर्चा करते नहीं थे। वेद, कुरान, पुराण, गीता, भागवत सारे ग्रंथों की साक्षियां भी देते थे और सुंदर साथ को प्यार से समझाते थे। सन्मुख श्रवणा देते और सन्मुख श्रवणा देते मुरलीधर बनाए। आगे कल वाला नाम आ गया, कौन है? मुरलीधर भाई। आंख से आंख मिला करके श्री जी के सामने बैठता है। ना आसन नेत्र लगावे। लो चौपाई भी क्लियर राज जी महाराज ने, लालदास जी ने लिख के रखी है। ना आसन ना नेत्र, जो चौकड़ी लगाई चौकड़ी और आंख में आंख लगा करके ध्यान के साथ चर्चा, वही तो चर्चा सुन सकते हैं सुंदर साथ जी। दृष्टि से दृष्टि, राज्य से नूर, नैन से नैन मिला करके आत्मीयता के भाव से चर्चा सुनते हैं। और पिया प्राणनाथ जी जब सुंदर साथ को देखते हैं, उनका भाव देखते हैं, उनकी श्रद्धा देखते हैं, उनके अंदर प्रेम देखते हैं, तो दरिया जैसे समुद्र में दरिया, जो समुद्र दरिया जो कहते हैं वो पानी से भाग उमड़ता है, उसी तरह मेरे पिया की वाणी भी समुद्र के मौजों की तरह वाणी की एक एक उच्चारण होती है। कई लहरें, जैसे समुद्र के अंदर लहरों से शोभा होती है, उसी तरह राज्य के मुखारबिंद से वाणी उच्चारण होती थी, आनंद मंगल होता था। जो साथ जी। और दोनों तरफ कहने वाला भी आनंद में और सुनने वाला भी आनंदमय हो जाता था। उपजत अंग उमंग, कई दिलों में भाव आता था। कई लहरें सुख धाम के, ध्यान दो सुंदर सा, कई लहरें सुख धाम के वर्णन होते। 25 पक्ष हैं, जो भाव दिल में आया, जो चर्चा चलती थी, कोई भी पुखराज पहाड़ की, कभी माणेक पहाड़ की, कभी हौज कोसर की, कभी बड़ा वन, महावन, मधुवन, तारवन, कई जमुना जी के साथों जो लहरें उठती थी उसी के पर राज्य खूब भाव लेकर के सुंदर साथ को भाव विभोर करते थे। श्री महाराजा और महाराजा 6 साल भी अपनी आत्म को खुश खुशहाल मनाते थे। अत्यंत दिल में खुशी होती है। कई साक्ष्य बार बार चौपाई थी, शास्त्रों की साक्षी भी देते थे और भागवत के वचन भी कहते थे। वेद और कतेब को दोनों को मिला करके दो एक कर, दो का भाव एक है। चाहे हिंदू शास्त्र है, चाहे कुरान पुराण है, आत्मा सबकी एक है। आत्मा का मालिक परमात्मा भी सबका एक करके श्री राज जी महाराज स्वयं दिखाते थे। आज लोग कबू ना हुई। ओ सुंदर साजी धामधनी के वचन है। जब से ब्रह्मांड तो बना था, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के कई चरण गए, लेकिन आज दिन तक एक परमात्मा की पहचान किसी ने नहीं कराई। एक चैलेंज है, लिख लो और बोल दो एक बार जयकारा, बोलो श्री प्राणनाथ। क्यों? सबने अपनी अपनी डफली बजाई, उनको निंदा ना समझो। राम भगवान को मानने वाले राम की बजाई, कृष्ण को मानने वाले कृष्ण की बनाई, हनुमान को मानने वाले हनुमान की बजाई, शंकर को मानने वाले शंकर की बजाई। किसी ने नहीं बताया कि परमात्मा सबका एक है। नहीं समझे, आज तक नहीं समझे, अभी भी नहीं समझे। ये तो पिया प्राणनाथ जी स्वयं इस ब्रह्मांड में आए और हमारी आत्मा के चक्षु उन्होंने खोले और समझाया भाई कि शरीर नाशवान है, ये 5 तत्व का 5 तत्व में मिल जाने वाला है। जीव चेतन है, वो उनका समय होता है। जीव अपना अपना जीर्णानि वस्त्रानि परित्यज्यम, जैसे जीर्ण वस्त्र होता है हम बदल देते हैं, उसी तरह जीव अपना समय होता है तो शरीर को छोड़ देता है और दूसरे शरीर को धारण करता है। लेकिन आत्मा अजर, अमर, अखंड,
अविनाशी और जन्म मरण से रहित है, इसीलिए तो उनको परमात्मा का स्वरूप कहा गया है। श्री जी महाराज कहते ब्रह्मांड तो कई बन गए और मिट गए, लेकिन एक की किसी ने पहचान ना करी और ना किसी को कराई। और इसलिए मेरे पिया अधिभाव और प्रेम से चर्चा कर रहे हैं। सुंदर साधी भाव विभोर होकर के धनी के वचनों को सुन रहे हैं। हेत कर क्या कहते हैं, पकड़ के सही हाथ। कैसे, जैसे ऐसा लगता है जब श्री जी महाराज चर्चा करते, धाम परम धाम का वर्णन करते हैं, परम धाम की गली कुजियों में घुमाते हैं, तो सुंदर साथ को ऐसा लगता है कि जैसे श्री जी महाराज अपना हाथ पकड़ करके हमको परम धाम के 25 पक्षों में घुमा रहे हैं। मीठी रसना रस भरी, अति मीठी रसना रस भरी, प्यार भरी रसना बरसती है। अति सुंदर है बोल, अति मीठे रसीले बोल है। चैन होता है चित्त को, चैन शांत हो, मन प्रफुल्लित होता है, चित्त शांत हो जाता है। कोई नहीं ये सुख तोल, इनके बराबर और दुनिया में कोई सुख है ही नहीं। कहा करो इन जुबान की, आप श्री लालदास जी माते मेरे साथियों, ऐसी चर्चा का वर्णन, ये लीला का वर्णन मैं इस मिथ्या जीवन से कितना वर्णन करो। जो हेत कर फरमाए, जो धनी धाम के दुल्हा अपने प्यार करके हम सुंदर साथ को वो सुनाते हैं। अहनिश जुगल स्वरूप को, और दोनों हर निश जुगल स्वरूप सो वर्णन कर दिखाए। जुगल स्वरूप राज्य और श्यामा जी, युगल स्वरूप मूल मिलावा का शोभा स्वरूप श्रृंगार करके हमको तृप्त करते थे। धाम धनी निज धाम को, धाम धनी निज धाम को, और न दाता कोई। बस एक धनी धाम के दुल्हा ब्रह्म परमात्मा के अलावा, सतचित और आनंद के अलावा, युगल स्वरूप के अलावा और एक भी शब्द बाहर का होता नहीं था। ये देने वाले साथ है, ये बार बार मैं कहता हूं मेरे साथियों, ये निजानंद संप्रदाय की लीला दो की है। मतलब ये लेने वाला जाने या तो देने वाला। ये लीला और ना समझे कोई, आगे चरण कौन, लेने वाले साथ है। ये लेने वाले साथ है और ना समझे कोई, और ना समझे कोई, नहीं समझे। जैसे चर्चा में किसी के ऊपर मैं कह देता हूं तो जिसके ऊपर कहता हूं वो जरूर समझ जाता है, बाकी के दूसरे बगा से खाते क्या मतलब कि किसको कहा, क्यों कहा, किस लिए कहा। तो ये राज्य की लीला है, जिसको कहना था उसके ऊपर ही उंगली होती है। सुख बतावत धाम को, सुख बतावत धाम को, दुख बतावत खेल। दोनों लीला बता दे। सुख चाहिए कहाँ जाना है, अरे बोलो तो से, जाना तो नहीं आप लोगों को, खाली बोलना है। सुख लेने के लिए कहाँ जाना है, और दुख लेने के लिए बड़ौदा में, माया में, इस दुनिया में, इस संसार में जगावत है जुगत से, और अपनी आत्माओं को जगजोड़ते। जगावत का मतलब जगजोड़ते कि हो मेरी आत्मा, हो मेरी रूहो, तुमको हो क्या गए, तुमको असलियत को छोड़ करके उस झूठ नकलियत में तुम क्यों फंसे हुए हो। तीसरे तकरार ले ये जागने के ब्रह्मांड में। अब जागो जागो सैया, जगाने वाले आ गए। इस जागने के ब्रह्मांड में साक्षात परवरदिगार जागृत होकर के हमको जगाने के लिए, हमारी आत्मा को जगजोड़ने के लिए स्वयं पधारे हैं। तुम नहीं इन खेल के, ओ मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, तुम इस माया के जीव नहीं हो, तुम नहीं इस खेल के। मतलब ये दुनिया के तुम्हारा कोई संबंध है, असल तुम्हारा घर अखंड परम धाम है। ये झूठ को हम देखने के लिए आए हैं, उसको मत लिखो। वो बताया था ने कि भाई मैं तो कंबल छोड़ता हूं, और दृष्टांत जिन्होंने सुना है उनको याद, मैं तो कंबल छोड़ता हूं, कंबल मुझे छोड़ता नहीं है। तो बताओ सुंदर सा जी, माया को भी हमने पकड़ी है कि माया ने हमको पकड़ा है? बोलो भाई, हमने माया को पकड़ी है। अब राज जी कहते हैं मैं नहीं कहता तू बाबाजू बन जाओ,
राज्य कभी वाणी में नहीं कहा है तो बाबा जी बन जाओ, भगवे वस्त्र धारण कर दो और चमंटा क्या बोलते हो, मंजीरा ले लो हाथ में, ढोलक बज मंजीरा और निकल ना है। क्या कहा है? जल में नहाइए, माया में आए हो, माया देखो, देखो, बार बार शब्द है माया देखो, माया करो नहीं। हम देखने आए थे, करने बैठ गए, फंस गए। कई बार मैं दृष्टांत भी देता हूं जो बार बार अच्छा नहीं लगता है, फिर भी दुनिया सुनती है तो उनको भी जरा याद कराऊं। बोलो श्री, मैं सारा मैं बोलूंगा, आप लोगों को तो कभी कभी जयकारा ही बोलना है। बोलो श्री सतगुरु। पिक्चर देखने तो शायद जाते हैं, या तो नाटक देखने भी जाते हो। पिक्चर कितने घंटे में होता है? बोलो भाई, 3 घंटे, बराबर। लेकिन कभी आप लोग, आज तो पढ़े लिखे बैठे हो सुंदर साथी, कोई बुद्धू या गंवार तो है नहीं, पिक्चर बनाने वाले को कभी पूछो कि कितना टाइम लगता है। कभी सीधा सीधा उतर जाए तो 6 महीने में भी तैयार हो जाए, और कभी हीरा और हीरोइन जो रुठ के बैठ जाए तो 6 साल भी बीत जाए, और कभी युग भी बीत जाए। नहीं समझे? अगर हमने सिर्फ माया देखनी मांगी थी और देख लिया होता तो ब्रिज और रास के बाद ही राज्य ने तुरंत तो पूछा था, देख ली माया? पूछा था कि नहीं पूछा था? हमने नहीं। हमको तो और चस्का था कि महाराज आप तो कहते थे ऐसे ऐसे दुख तो पड़ेंगे नहीं, हमने ना ब्रिज में देखे और ना रास में देखे। मतलब आपने अच्छी अच्छी चीज को छुपा के रखा, और एक ब्रिज गाउरी और रास की रात थका थका करके वापस। नहीं नहीं नहीं, हमको तो देखना है, डायबिटीज भी देखना है, बीपी भी देखना है, हाई ब्लड प्रेशर कैसा है वो भी देखना है, लो कैसा है, और थायराइड भी कैसा है, कोलेस्ट्रॉल कैसा है, वो सारा देखना है। और बड़ी बड़ी कैप्सूलों खानी है और इंजेक्शन पेट में लगवाना है, वो चीज तो आपने बताई नहीं। इसलिए राज्य महाराज ने भी बड़े ढंग से ऐसी माया बताई सुंदर सा जी। अब देखो, ना करे राज्य महाराज, मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूं राज्य महाराज खमैया करो। खमैया शब्द है ना, समझते हो ना? बस करो राज्य महाराज, बस करो, बहुत हो गया। लेकिन अभी भी चस्का रहा है ना, तो दिन प्रतिदिन राज्य महाराज एक पेच और कसते हैं। नहीं समझे? पेच कसने का समझ गए कि नहीं? एक टाइट और बताते, और टाइट करेगा, चिट्ठे मारते रह जाओगे, त्राहिमाम हो जाओगे। ले तो जाएंगे, परमधाम तो ले जाएंगे, लेकिन जब राज्य टकोर करते, चेतन करते हैं, शुद्ध देते हैं, अब भी वक्त है, जागृत हो जाओ। बाबा जी, दोबारा कहता हूं, बाबा जी बनना नहीं है। वहां तक लिखा है, घर त्याज कर मन में ना जावही, वो कायरों का काम है। संसार का बोझ है, आत्महत्या कर ली। भाई आत्महत्या करना तो बच्चे क्यों पैदा किए थे? तुम्हें पालने का ढंग नहीं था तो? कभी परमात्मा ने नहीं लिखा है। फर्ज बजाओ, कर्तव्य करो, लेकिन मन चित्त बुद्धि राज्य के चरणों में रखो, उनके साथ जुड़े रहो। शायद उनकी चैलेंज नहीं है, उनका वचन है कि तुम्हारी माया बाल भी बिका कर सकती। परीक्षा अवश्य करेंगे, करते, हम भोगते आए। हर वितक में कहीं ना कहीं कारण राज्य हमारे लिए भी खड़े कर देते। करो, मेहरबान हो, कदरदान हो, कृपा निधान हो, करो। आप अपनी मर्जी से करो, हम आपके चरणों में बैठे। जो हमने गुनाह किया है हम भोगेंगे, भोग रहे हैं। सुंदर सा इतना टेंशन में ला देते हैं कि क्या होगा, फिर भी नीचे वो टपला रखा है ना, ऊपर से मार तो मारते हैं, लेकिन नीचे से बचा लेते हैं, वो उनका। इसलिए मेरे साथियों, कभी हिम्मत ना हारो। धनी की मेहर सदैव हमारे पास, हमारे पर थी,
आज है और अंत तक हमारे ऊपर रहेगी। ईमान को कभी डगाना नहीं। तू जाने, तेरा काम जाने। जानो तो बोलो मुझसे, जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर या पाक करो, या हादी बना या बैठा हो। कभी जूतों में बैठा हो तो अभी मैं बैठूंगा, कभी सिंहासन पर बैठा हो तो अभी बैठाऊंगा, कभी चमर ढुलवाऊंगा तो अभी ढुलूंगा। सुंदर सा जी, वो धनी की मौज है। इसलिए मेरे पिया अत्यंत मेहर का सागर, सदा सत सुख के दाता है। भगवती भाई लाकर थोड़ा सा रख दो भोग के लिए, थाल में आ जाएगा। जो भी चीजें थाल में रख दो, ठीक है। बोलो श्री प्राणनाथ। रुमाल ढंक के ले आना। चलो याद करो निज धाम। बोलो श्री प्राणनाथ। ओ भाई मुझे कहना पड़ेगा तुम लोगों को, थाली ले जाओ, बट कटोरिया ले जाओ यार। याद करो निज धाम। दो बेर दो तकरार में। अब इधर ध्यान दो, तुम्हारा मगर हमारी लाइन तोड़ देते हो आप लोग इस काम में। ये अपनी अपनी बुद्धि का विषय है भाई। दोबारा चौपाई उठाए। तुम नहीं इन खेल के, तुम नहीं इन खेल के। तुम माया के जीव नहीं है। जो माया के जीव है वो अपना काम करता है। सुंदर साधी जीवों का कर्तव्य बताओ। एक कोकिला बहन ध्यान इधर लो। एक संत था, वो नदी के किनारे बैठा था और नदी के किनारे बैठा था, दंत धावन कर रहा था। उतने में जमीन पर रहने वाला एक जीव था जिसका नाम था बिच्छू। वो आया, संत दंत धावन कर रहे हैं। अब बिच्छू ठुक्का मारते मारते आए और जाकर के पानी में गिर गए। वो सिंपल दृष्टांत है, सबको पता भी है। अब संत ने सोचा, है तो बिच्छू और बिच्छू होता है जहरीला, लेकिन संत का कर्तव्य क्या है? किसको बचाना। अब कैसे बचाए? वहां दातन करने गए थे, वहां थोड़ा चदरे बिछाने गए थे। अपना हाथ उठाया, थोड़े से पानी में गया बिच्छू, उन्होंने हाथ में ले लिया, उठा करके बाहर ले आया। तो संत ने अपना कर्तव्य निभाया, तो बिच्छू ने अपना कर्तव्य भी निभाया। संत ने बिच्छू को बाहर निकाला तो बिच्छू ने डंक मारा। सुंदर साथ जी, ये है दुनिया, ये है माया, ये है एक ज्ञानशील जी महाराज हम सुंदर साथ को कैसे देते हैं। याद करो निज धाम। इसलिए मेरे साथियों, हर पल हर घड़ी हमारा धाम में, राज्य के चरणों में, दरबार में ध्यान होना चाहिए। दो बेर दो तकरार में। रोज चौपाई प्यार से बोलते हैं और दो ही चौपाई में पूरा ज्ञान है। निष्दिन ग्रहिए प्रेम सो, श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यही सो और धाम वर्णन। दूसरी चौपाई। इन विद नरक से छूटिए और उपाय कोई नहीं, भजन बिना सब नरक है, पची पची मरिए माई। और ढोलकिया पीटने के लिए एक प्रार्थना नहीं है, छोटी अर्जी बड़ी अर्जी है ना। एक एक शब्द के अंदर कितना राज भरा हुआ। एक आत्मधनी निर्मल है। श्री महामती कहे समझ धनी को, फिर ग्रहिए सो ग्रह। एक एक शब्द के अंदर कितना प्यार भरा है। ये धामधनी पिया प्राणनाथ जी ये सुख हमको देते हैं। पूरे हुए ना मनोरथ काम, पूरा होएगा मनोरथ काम है। इस वास्ते ये तीसरा, इस वास्ते ये तीसरा दिखाया तुमको ये मेरे सुंदर साजी धामधनी पिया प्राणनाथ जी ने हमारी मांगने के कारण, हमारी डिमांड थी कि हमको खेल देखना है, तो धनी धाम दुला ने खेल दिखाया है। अब खेल देख करके वापस भी ले भी वो जाएगा, लेकिन तुम छोड़ोगे तब ने। मेरी तीनों सूरत, अब मेरी तीनों चौपाई छोड़ना नहीं, मेरी तीनों सूरत, चलो चलो चलो, मेरी तीनों सूरत खेल में आई के। कल भी ये चौपाई आई थी, आज भी दोबारा आई। मेरी तीनों सूरत खेल में आई जे। कौन सी बोलो? बशरी, मलकी और हक की तीनों सूरत में मैंने ही लीला की है। पहले लाया प्राण को,
पहले कुरान ले आया, फुरमान मेरे महबूब का ले आया, और फिर रसूल, और इसमें इशारत रमूज हक के साथ क्या क्या बातें हुई। कल सुंदर सा जी आज सवेरे की चर्चा में खुलासा ग्रंथ दूसरे प्रकरण की 5 चौपाई जो चर्चा हुई उनमें क्लियर बताया था, एक चीज आई थी कि मेरी 3 सूरत है और तीनों सूरत का लीला भी अलग अलग है। और क्या लीला थी 5 चौपाई में आज सवेरे चर्चा में आप लोगों ने सुना था। यही चर्चा आज अभी दोबारा आई। अब चौथे दिन में रूह अल्लाह श्यामा महारानी सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज तारतम की कुंजी लेकर के आए। सुंदर सा जी तारतम की कुंजी तो आई, लेकिन किसी भी ताला खोल सका नहीं। इमाम खोल दिखाया बुजुर्ग 5 रोज रब के। सुंदर साध जी 5 रोज रब के, रब यानी परमात्मा के 5 दिन की लीला है। हम लोग सोम मंगल बुध गुरु शुक्र, सोम मंगल बुध गुरु है वो मिकाइल का दिन है। भाई साहब ध्यान से सुनना, मिकाइल किसको कहते हैं? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का दिन अलग है और हमारे धनी का जो 5 आगे 7 दिन की लीला भी आएगी। 5 रोज रब के परमात्मा का 5 दिन है। पहला दिन ब्रज का, दूसरा दिन रास का, तीसरा दिन मोहम्मद का, चौथा दिन सदगुरु धनीशी और 5वां दिन इमाम मेहदी बुद्ध निष्कलंक अवतार स्वामी श्री प्राणनाथ जी का दिन है। दिखावत है कर प्यार। अब हम धाम चलत है तुम सब हो जो होशियार। सुंदर साथी शायद गलत हो सकता है, चाहे जामधनी जाने। एक प्रकरण धनी के धाम गमन पे लिखा गया नहीं है। ये ना समझना कि श्री जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए उसके बाद नहीं। ये चौपाई क्या बताती है कि आओ मेरे सुंदर साथ जी, अब मैं आप सबको लेकर के परम धाम जाता हूं। मेट मीन्स चितवन। अब हम धाम चलत है, तुम सबे हो जो होशियार। तैयार हो जाओ, अब हम आपको चला ले चलते हैं चितवन में, मेडिटेशन में, योगा में, मूल मिलावा में, परम धाम के 25 पक्षों में निराकार, के पार, 3 पार और भी पार रंग महल में आपको ले जाता हूँ। दिन क़यामत के कहे थे, दिन क़यामत के कहे थे, सो आई सरस सुबह। अब सुंदर साजी इस चौपाई का भाव शायद मेरी तरफ से ऐसा है कि धामधनी पिया प्राणनाथ जी ने परमधाम का दर्शन हमको करा दिया। करा के नहीं कराया भाई, वाणी से भी कराया, वितक से कराया, चितवन से कराया। बताओ सुंदर सा जी हमारे लिए तो क़यामत आएगी कि नहीं? बोलो मुंह से, हमारे आत्म की फजर हो गई कि नहीं है? तो फिर चिंता किस बात की भाई? आप मुए डूब गई दुनिया, हम क्यों टेंशन ले? ब्रह्मांड कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, कब खत्म हो गया ब्रह्मांड खत्म। आप मुए डूब गई दुनिया, हमारे मर जाने के बाद हमारे लिए तो ब्रह्मांड खत्म ही हो गया, हम क्यों फिक्र करें? लेकिन मियां दुबले क्यों? सारे गांव की फिक्र 12,000 कब जाएगी भाई? तू 12,000 में ना, तू तेरी कर, तू कर तेरी होत अबेरी। तेरा समय बीत जा रहा है, अपने को जागृत कर लो, अपनी चिंता करो, बाकी की मत करो। ये सुभान श्री राज्य महाराज बताया कि क़यामत आई रे साथ जी, क़यामत आई, फजर हो गई है। अब नींद छोड़ो रे, नींद विकार को, विकार रूपी निंदा को, नींद को छोड़ दो। ये बात मोमिन जान ली, और ये बात सिर्फ ब्रह्म सृष्टि ही समझेगी। परम धाम का ज्ञान, परम धाम की वाणी, परम धाम की लीला, इश्क रवद की लीला, गंजानगन इश्क की लीला सिर्फ ब्रह्म आत्मा ही समझेगी। दुनिया के काम के ये बात है नहीं। जाए जिसको श्री राज्य महाराज स्वयं सदा सत सुख के दातार, वो अखंड सुख दे रहे हैं। 7 निशान बड़े करे, ये भी बात बार बार आई, दिल्ली में आई, पहले आई और अब आखिर में आई कि 7 क़यामत स्व की सुंदर साथ तुमको यकीन हो जाए।
तुमको विश्वास हो जाए कि पिया प्राणनाथ जी ने ये जो लिखा था कि एक निशान जाहिर होगा, तब अल्लाह ताला इमाम मेहदी श्री प्राणनाथ जी दुनिया में जाहिर हो जाएगा। चारों वसियतनामे का, और चारों वसियतनामा के भी आगे बात आ गई है। शोर बड़ा संसार, शोर बड़ा संसार है। आजुज माजुज जाहिर हुए, आज जो सारे निशानों की बात है, इसलिए चौपाई चलती है, चलाने दो। आजुज माजुज जाहिर हुए, उगया सूरज मगरब, पश्चिम में सूरज उगया। सुंदर सा जी हमारा भजन भी है, हम वाणी में गाते, पुरुषोत्तम प्रगट्यारे पश्चिम देश में। ये जो मगरब में सूरज उगा है ना, तो किसी बनाने वाले ने और लिखने वाले ने भी ऐसा भाव से लिखा है, नवानगर मां प्रगट्यानंद कुमार। जो सम्मत लिखी थी, साल लिखी थी, वो सारी बात एक छोटे से भजन के अंदर, भाव के अंदर ये सारा ज्ञान लिख करके हमारे को लिख दिया मिला है। बड़ी लड़ाई दज्जाल सो, और दुनिया माया की लड़ाई होती रहती है। करीम मोमिनो और ईमान, और करीम मोमिनो ईमान। ब्रह्म सृष्टि साथ में थी, राज्य भी साथ में थे, और राज्य को कितना कसनी उठाने पड़ी। और क्या दज्जालों के साथ, दुनिया वालों के साथ धर्म की करने क्या आए थे? कोई व्यापार करने निकले थे, कोई बिजनेस के लिए, धनी धाम के द्वारा आत्म जागृत के लिए निकले थे। और उनका क्या हाल हुआ सुंदर सा जी, दुनिया के साथ कोई लड़ाई होती रही। सो अब होशी जाहिर, ये अब होशी जाहिर, देशी खलक तमाम, देशी खलक तमाम। ईशा और इमाम, ईशा और इमाम। ईशा कौन? रोअल्ला श्यामा महारानी। और इमाम कौन? स्वामी श्री राजी और श्यामा जी। लड़े दज्जाल से जोर, लड़े दज्जाल से जोर है, मरते दज्जाल पुकारिया। और सुंदर साजी वक्त आखरत। दज्जाल माया अपने हाथ को पटकेगी। क्यों? जब तक मेरे पिया का साम्राज्य है, माया कुछ दखल अंदाज कर सकती, उनका जोरा तो बताएगी, वो ताकत तो बताएगी कि हमारा पीछा तो हट जाए, हमारे कब्जे में हो जाए। हमारे माया किसको ताबे करना चाहती? हमको, मोमिनों को। लेकिन मोमिन जो विश्वास करते हैं, उनको माया इतना भी कुछ कर सकती नहीं है। अशराफिल आय के अल्लाह कलाम है। शोर फुका संसार में 40 वर्ष तमाम है। अरश इलाही खजाना, अर्श यानी परमधाम, इलाही प्रेम रस ए वाणी का खजाना करते हैं शरफ। बोलो श्री। चौपाई सुनो, ये अंग्रेजी शब्द है 400 साल पहले। अब वहां तो 2-3 शब्द ऐसा आज अंग्रेजी में उपयोग किया जाता है। शर्फ, सर्फ क्या है? इंग्लिश शब्द है। ऊपर वाला चरण दोबारा सुनो, अर्श इलाही खजाना करते हैं शरफ। क्या काम करते हैं? शर्फ का काम करते हैं। शर्फ क्या करते हैं? माया का, अरे कपड़े का मैल धोता है। ये इलाही खजाना माया का काट निकालते हैं। ये राज्य ने ये अर्श इलाही खजाना दिया है। जिन ताले लिखा सो पावही, लेकिन ये सर्फ भी जिसके नसीब में होगा वही बैठ करके लेगा, सुनेगा और उसको कुछ अमल में भी लाएगा। और नाले में एक हरफ, एक शब्द भी दुनिया के जीवड़े। सुंदर सा जी आगे बता दिया था, अकबर के जमाने में मैंने तीनों मूर्तियों की बात बताई। एक जीव होगा, वो नेशनल हाईवे नंबर 8 यहां से सुना, यहां से निकाल दिया, कोई लेना देना नहीं। क्या रखा है यार, क्या ज्ञान, क्या चर्चा देखे जाएगी। कई लोग तो आज भी कहते, अरे महाराज तुम गलत हो। अरे जब मरेंगे तब देखे जाएंगे। तब मैं उनको धीरे से प्यार से कहूं, बच्चू मरेंगे तब देखे जाएंगे जरूर। क्या? यम के दूत देखेंगे, देखेंगे जरूर। लेकिन क्या देखोगे? यमराज देखोगे, दो हैंटर लेकर के, भाला लेकर के। लेकिन ये मेरे प्राणनाथ के जमाने में जिस जीवों ने जन्म लिया है, सुंदर सा जी,
शास्त्रों में लिखा है अगर जीव कर्म गलत करेगा तो कई लिखा है कि गरम गरम तेल की कढ़ाइयों में उबाला जाएगा। नहीं, घबराना नहीं, ये प्राणनाथ जी का जमाना है, ये अक्षरातीत का जमाना है। हाँ, कजा तो जरूर करेंगे। कजा का शब्द का अर्थ पहले सुन लो। न्याय, न्याय तो करेंगे, तुमको सफा भी करेंगे, धोएंगे भी, लेकिन कढ़ाइयों में उबालेंगे नहीं। ये सदा सत सुख के दाता है, मेहर का सागर है, और फिर भी तुमको क्लीन करके अखंड में मुक्ति देगा। फिर तुम्हारे जीव को दोबारा माया के जन्म मरण चक्कर में आना नहीं पड़ेगा। इन चर्चा में बोलन की किसकी ताकत नहीं। इतनी मीठी रचना सुंदर साथ मग्न होकर के एकाग्र चित्त होकर के ध्यान के साथ सुन रहे हैं। और माया तो दज्जाल है, वो तो दखल करती है। जैसे अब तैयारियां है, लेकिन राज्य की कृपा होगी तो नहीं आएगा। लेकिन उनका तो एक काम है कि कैसे सुंदर साथ को दखल करो और उस चर्चा में भंग करो। ये माया का काम है। आप बड़ी मत के धनी धाम के दुला पिया प्राणनाथ जी कहते मेरे प्यारे साथियों, आप भी चित्त दे करके चर्चा सुनो। एक किसकी कहानी नहीं है, इसकी किसी की बनाई ही कविता नहीं है। ये पहले ही प्रकरण में चौपाई लिखी है। एक किव कर जिन जानो मन, एक किव कर जिन जानो मन, धनी जी लाए है धाम से वचन। इसको किसी की कहानियां टिप्पणी कथा मत सुनो। अब आरोगण के बखत का हुआ है। अब सुंदर सा जी 9 से 10:30 तक तो हो गया। अब बाकी के समय में अब चिलना भी होगा, फिर थाल भोग भी लगेगा। अब कहूँ आरोगण की, अब आरोगना भोजन करने का समय। तो श्री जी महाराज दोबारा झिलना करते, दोबारा वस्त्र पहनते, दोबारा। उसका मतलब ये नहीं कि हमको भी करना है। क्यों? कई तो सुंदर सा जी ये भी चौपाई लिखी है वाणी में, देखा देखी कई दौड़त है, मुझे ऐसी चौपाई है वाणी में। मेरे को देख करके मेरे पीछे पीछे ऐसा भी दौड़ने वाला सुंदर सा जी। क्यों? श्री जी महाराज 4 कंठी पहनते थे, हम भी 4-5 लगाए ताकि हमको लोग महाराज माने। तो श्री जी महाराज ने पांव घस दिए, तो निकल भाई। तो भाई प्लेन जाना है तुझे, भाई एसी कारों से जाना है, या कंठियों माला से तो प्राणनाथ को मानते हैं। नकल करना चाहते। श्री जी महाराज को पावड़ा करते थे, हमको भी पावड़ा होना चाहिए। क्यों? हम अक्षरातीत बनना चाहते हैं, हम धनी की अंगना बनना नहीं चाहते। यही तो वाणी सिखाती है मेरे साथियों। कोई ब्रह्म आत्मा होगी, इसको एक कलेजे पे घा लगेगा, बाकी किसी को ये बात चुभेगी भी नहीं। पीछे आरोगण की अब जो ब्रह्म सृष्टियों ने सुंदर साथ ने आज यहाँ भी जो सेवा की है उसका धन धन राज्य गाते हैं। 2 घड़ी 2 पहर में, 2 घड़ी 2 पहर में बाकी रही जब बाय हनुमंत अर्ज करे। 24 2 48 मिनट, 22 2 24 25 बराबर 24 मिनट नहीं 1 घड़ी, तो 48 मिनट रही। तो मैंने बोला ना 1.5 घंटा तो निकल गया। अब बाकी जो रहा, अब हरवंश को अर्ज करते हैं। बाई हनुमंत अर्ज करे, बाई हनुमंत श्री जी से अर्ज करते हैं कि हे राजी महाराज थाल भोग तैयार है, अब आप जिलना करो। ध्यान के साथ सुनो। श्री जी कहते हैं भाई क्या उतावल, क्या जल्दी है? जब चर्चा में इतना रस है तो तुमको खाने की क्यों? क्योंकि खाने वाले को ऐसा भी होता है कि चर्चा में रस कम होता है। सभा आज तो हमारे पास तो है नहीं, लेकिन 5,000 10,000 की समाज होती है तो थोड़ा सब सुनने आते हैं। कई लोग कथा में भी कहते हैं, भागवत की कथा में, रामायण की कथा में लोग कहते हैं, बड़े बड़े धर्मगुरु है कहते हैं कि कथा में कई प्रकार के लोग, हमारे सरकार कहते थे खानिया मानिया दानिया। कई सिर्फ खाने के लिए आते हैं। अरे चलो यार आज तो पुण्यावंती है,
भोजन तो अच्छा, क्या लेना देना कथा से चर्चा से। हम कई मान, अरे भाई मैं आगे बैठूंगा, कुर्सी में मेरा सीट होगी और महाराज जी मेरा नाम पुकारेंगे, मेरे गले में फूलों की माला की, लोग मुझे जानेंगे कि प्रमुख श्री जी आ गए हैं, सरपंच श्री जी आ गए, या धारासभ्य विधायक जी आ गए। और सरकार कहते कई उंगू, ये तो शायद यहां है नहीं, उंगू એટલે ऊँगने वाले। भाई साहब आप लोगों के लिए एक नया चीज है। कोई आते सुंगू, कई आते चुंगू और कई आते डुंगू। ये हमारे सदगुरु सरकार साहब कहते थे। उंगू इसको कहते हैं कि घर मच्छर काट रहे हैं, बच्चे शोर मचा रहे हैं, बच्चों दादियों का जान खा रहे हैं, तो चलो यार 2 घंटा जाके आश्रम में बीत जाए ताकि हमारी जान छूटे। और यहां आके या तो कुर्सी ले लेंगे, या तो थंबा ले लेंगे, या कोई तकिया लेंगे और बैठेंगे, महाराज जी देखेंगे तब जाग जाएंगे, नहीं तो 2 घंटा चर्चा चलेगी और हमारी 2 घंटा में नींद पूरी हो जाएगी। उंगू। कई आते सुंगू। क्या व्हाट्सएप चल रहा है ना, क्या चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, कितने की चर्चा आती है, किसकी सुन लू, कौन अच्छी चर्चा करता है। किसी ने ये नहीं समझा कि राज्य की वाणी हो रही है। कोई भी कर रहा है, ये भाव किसी के दिल में नहीं आते हैं कि राज्य की वाणी हो रही है। चाहे हमारे कोई स्थानों से, कोई आश्रमों से, कोई मंदिरों से हो रहा है, हो तो मेरे धनी की वाणी। लेकिन चुंबू एक अन्य धर्मों वालों के लिए भी कहा है। भागवत की कथा चले, देखे तो अब सुनने जाए तो कृपा है, जाना चाहिए। भागवत सुनो, रामायण जो भी जिसको जो सुनाओ, किसी के ऊपर मला तो है नहीं, लेकिन अंदर से कोई रहस्य वाली बात है तो अपने जीवन में ग्रहण करो। लेकिन चुंगने जाते हैं, देखे तो सही, देखे कैसी भागवत होती है, देखे कैसी रामायण होती है, देखे कैसे गायत्री पाठ होता है, कैसे गीता होती है। तो दृष्टांत में हमारे साहब कहते थे कि एक किसान हृदय, उनके घर में एक गाय होती है। अब गाय सवेरे दूध बोध निकाल करके गर्दनी गाय को छोड़ देते हैं चुंगने के लिए। वो जो भरवाड़ होता है, जो कोई होता है, वो ले जाता है और शाम को वापस ले आता है। बाई चांस दूध वाले के घर में ही दूध नहीं होते हैं, ये मानना पड़ेगा। उनको पता है कि भाई मेरे घर तो गाय है, जब गाय आएगी तो ताजा ताजा मैं दूध निकालूंगा। बाई चांस इन बिटवीन कोई मेहमान आ गए, अब दूध तो है नहीं, अब गर्दनी बैठा है, इंतजार कर रहा है कि गाय कब आ जाए, मैं नीर नाखो डालो और कब दूध निकालो। अब ध्यान के साथ सुनना, गर्दनी किसकी इंतजार में है भाई? तुम लोग सुनते हो, गाय की। अब सवेरे से बछड़ा इंतजार में है किसकी? कि कब मेरी मां आए और मैं भी थोड़ा सा दूध उनका पीऊं। अपनी अपनी गरज में सब मस्त है। इतने में तो गाय आ गई। गाय आई तो गर्दनी ने, खेड़ू ने, किसान ने जो कुछ उबाला होगा अनाज, कुछ वो रख दिया, दूध निकालना है। अब दूध निकालने बैठे, ध्यान के साथ सुनो। उससे पहले क्या होता है? बछड़े को छोड़ा जाता है। एक गांव वालों को पता है, आप लोगों को नहीं पता। ऑर्डन में दूध नीचे उतारने के लिए बछड़े को भेजा जाता है। अब बछड़े को तो तड़प है कि मैं मेरी मां को कैसे चूसू और मुझे दूध मिल जाए। लेकिन वो भाग्यहीन ऐसा बछड़ा है कि मां के है आंचल 4, अगर एक ही आंचल में वो लग जाए तो 100-200 ग्राम दूध उनके। लेकिन क्या करता है? नहीं समझे?
चारों आंचल में कभी इधर चुंगू, कभी इधर कभी इधर, इतने में तो ऑर्डर में दूध आ जाता है और मुंह में झाक भी नहीं आती है और गर्दनी कान पट्टी पकड़ करके खिले पर टांग देता है। समझ में आ गई बात? कथा में ऐसे भी लोग होते, कभी उंगू, कभी चुंगू, कभी डुंगू, कभी सुंगू, सुंगने के लिए आते हैं। सुंदर देखे तो सही भला कैसी चर्चा होती है, कैसा ज्ञान बरस रहा है। ये नहीं आते हमारी आत्म कल्याण के लिए। कोई दो शब्द परमात्मा का मिल जाएगा और हमारी आत्म का कुछ सुख मिलेगा। सुंदर साथी, क्योंकि मैंने अगल दृष्टांत दे चुका हूं कि सत्संग क्या चीज है। वो एक विश्वामित्र की बात में सुना था, वशिष्ठ जी की इस बार मैंने नहीं सुना है, बाकी 4 चोरों वाली बात में सुना चुका हूं। सत्संग में इतना दम है कि भल भला तपस्वी को भी हरा देते हैं ये सत्संग सुनने से। और विश्वामित्र और वशिष्ठ जी की बात कभी याद आ जाएगा, कर दूंगा, अभी हमारे पास समय नहीं है, अब मजल पे पहुंचना है। सुंदर सा जी हुक्म किया अब धामधनी पिया प्राणनाथ जी ने क्या हुक्म किया? जाओ भाई तुम तैयारियां तो करो, अब मैं चर्चा संपन्न करता हूँ और तुम तैयारियां करो मेरे झिलने के नहाने की। आए बाई जी सो कहा है के खुशहाल है कि श्री जी महाराज ने हुक्म कर दिया भाई आप थाल की संजोई करके, संजो मतलब सजा करके तैयार करो, अब राज जी महाराज भोजन के लिए आएंगे। तो अब नहाने के लिए धोती पोती और तेल। तेल किस लिए? सुंदर सा है तो मेरा ठाकुर गुजरात के, लेकिन इस उन लोगों के साथ जुड़ गए ने तो वो भी तेल लगाना शुरू कर दिया। पंजाबियों, राजस्थान में, यूपी में, एमपी में सब लोग नहाने से पहले तेल का मर्दन करते हैं। गुजरात वाले नहीं करते भाई, हमको आदत नहीं। अब श्री जी महाराज नंबर 2 के मर्दन इसलिए है कि 2 घंटे 4 घंटे 3 घंटे श्री जी बोलते हैं तो शीर भी तप जाता है, गर्म हो जाता है। तो धामधनी भाई शरीर तो आखिर माया का है, तो उनको तेल लगा करके मर्दन करते, मगर शांत करते, ये सेवा हो। धोती पोती तेल मर्दन की तैयारी हो गई। सेवा के शामिल मिलो। अब सेवा के शामिल आ गए। अब आओ तुम्हारे केल। आप लोग तैयारी करो, पहले मुझे वैसे ना उठाओ, चर्चा होने दो, तैयारी हो जाए, फिर मुझे इशारा कर देना, मैं उठ के आ जाऊंगा। अब लोगों को चर्चा से सुंदर साथ जी कहीं की ईट और कहीं का रोड। देखो राज्य को तड़प है कि मैं अपने सुंदर साथ को ज्ञान से तरबोर करूं, और सुंदर साथ माया के जीव होते हैं जो खाने की पीने के लिए तड़प रहे। कब चर्चा खत्म हुए, जब घर जाए, कब चर्चा खत्म, जब नाश्ता मिल जाए, खाना मिल जाए। क्या राज्य को चिंता है? एक ध्यान के साथ सुनो। मेरी चर्चा में तुम भंग क्यों करते हो? जो करते हो करो, आप तैयारी करो, मैं उठ के आ जाऊंगा। अब साथी सेवा के कहे। अब साथी सेवा के क्या कहे? श्री बाई जी अर्ज करे, अब बाईजू राज जी अर्ज करते, श्री जी महाराज बिल्कुल तैयार है, थाल भोग भी तैयार है और नहाने का सरंजाम भी आपके लिए तैयार है। जयंतीदास आए के कह के बातें करे किस कान। एक कान अरज खास गिरो की। अरज खास गिरो की देख कर पहचान। अब समझ गया जयंतिका का आएगा ना, तो कहा भाई खास आदमी है, वो बिल्कुल पक्का आदमी है कि उन्होंने तैयारी कर रखी होगी। अब मुझे यहाँ चर्चा बंद करनी पड़ेगी, यहाँ नहीं, परमन्ना जी की बात है, ये चर्चा बंद करनी और झिलना के लिए जाना पड़ेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब श्री राज जी महाराज झिलन के लिए जाते हैं। चौकी पर अब वहां बाथरूम तो थे नहीं, ग्लेज स्टाइलिश नहीं थी, क्या या तो कोई टेबल स्टूल नहीं था, लकड़ा का बनाया हुआ कोई बाजट होगा, पाटला होगा, तो 2 पाटला रखते थे, एक श्री जी को बैठने के लिए और दूसरा आगे चरण रखने के लिए। मेरी बात समझ में आती है?
2 चौकी रखते थे, एक पर स्वयं बिराते थे और एक चौकी आगे चर रखने के लिए रखते थे। सखियां तेल लगावत और सखियां मेरी माताएं बहनें धनी के सुख के कारण अपनी सेवा में मस्त है और धनी को रिझाने के लिए सिर में शरीर पे बोला तेल मर्दन करते हैं। चारों तरफों माता सबको लाभ होता है, सबका भाव होता है कि मैं भी हाथ लगाऊं मेरे राज्य को। तेल की सेवा में अब तेल की जब सेवा होती है तो शंकर भाई तैयार रहता है। गोदावरी और गंगाराम तेल मर्दन में होता है। कटोरी भर करके तेल लाते और सारे शरीर में मल देते हैं। इन सेवा में विश्राम इनका भाई अपनी अपनी सेवा का भाव होता है। उनको ये तसल्ली होता है कि भाई चलो ठीक है, साक्षात राज्य का तेल मर्दन करके मैंने ये सुख पाया। स्नान के समय में अब स्नान करते समय में बहुत तेल मर्दन अगरदास गुलजी करे, अगरदास और गुलजी भाई साथ ही जो सेवन ये भी सेवा में शामिल है। तेल प्रसादी बांटने शंकर भाई, उसका नाम आएगा नाम। वो तेल जो बचा हुआ है ना, थोड़ा थोड़ा तेल सुंदर साथ को देते, अपने लेपे सिर में लगा देते। प्रसादी का भाव होता है। सेवा गंगाराम, गंगाराम है साथ की सेवा में सुंदर साथ की सेवा में करे मनोभार तमाम, करो मनोभार। तो सुंदर साथ राज्य में आज सबकी मन की इच्छा पूर्ण करते हैं। धोती पोती पीताम्बर, धोती पोती पीताम्बर लालदास की जाए, लालदास जी की सेवा होती है। मानक ताते जल को, मानक क्या करती है? ताते ताते ले गरम ठंडा पानी दोनों तो तांबा कुड़िया होती है, भर करके किसी में गरम किसी में ठंडा, जिसमें मलगुगरा, ऐसे सारा पानी की चारों तरफ भर देते हैं। जल समोने जाइया, जल समोने के लिए मतलब मिक्स करने के लिए जल भी आते हैं। गंगाराम भगवान, एक गंगाराम की सेवा है। जीलन की सेवा में क्या? जीलन की सेवा में, जीलन की सेवा में दिल में नहीं गुमान, दिल में नहीं गुमान। सेवा का भाव है सुंदर दादी, सुंदर साथ प्यार से राज्य की क्या सेवा करते हैं। जीलन सुहावना, और क्या गाते हैं? हनिहार है झीलन रंग सोहामणा रे आपण झिलशु वाला जीनी साथ रे। कितना लंबा कीर्तन है भाई, जो रास किताब में अंतिम प्रकरण है। और ये झिलना वहां हुआ था योग माया के ब्रह्मांड में। वो झिलना आज भी गवाता है पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में। जब घुमट जी में झिलना होता है, जब महारानी जी में झिलना होता है, जब सतगुरु देवचंद जी महाराज के मंदिर में झिलना होता है, तब अवश्य गाता है। हमको सुंदर साथी एक आध बार तो गाना ही चाहिए। हम चाहेंगे अब समाप्ति भोजन के दिन भी एक झिलना गाएंगे। कन्नड़ और गंगाराम का एक गान करने का शौक है और अच्छी तरह से गाते हैं। और बाई तारा सामे झिल, क्योंकि सुंदर साथी गाने वाला गाए, सामे झिलने वाला भी इतना पावरफुल होना चाहिए। और केतेक सुंदर साथ भी उस वाणी को झिलते हैं। चौकीला स्नान को ये जो बाई मान बाई जो चौकी ला करके बैठाया, एक आगे पटली धरी, एक आगे पटली धरी, आगे ने चरण रखने के लिए आगे पाटली रखी। रतनबाई परवान, ये रतनबाई की देखो सुंदर सा जी, सेवा एक है जिलने की। राज्य को स्नान ही करना है ना। कितना पाठ हुआ सेवा का? पानी लाने वाला अलग, पाटली लाने वाला अलग, चाकी लाने पटली लाने वाला अलग, तेल मर्दन करने वाले अलग। सेवा करने वाला चाहिए भाई। सेवा लूटी जाती है, दिखावा के लिए सेवा नहीं होती है। पावड़िया चंदन की, पावड़िया चंदन की लाई बाई राम बाई लाती है। तरे पावड़ा चादर पटली और तरे पावड़ा चादर लेकर के चलते हैं। चंद्रमा ऊपर तानत, अब राज्य महाराज चलते तो ऊपर चंद्रमा। अपने गुजरात में रिवाज नहीं है, गुजरात में भी है कई कई जगह पर। साबरकांठा के अंदर जब दूल्हा राजा निकलता है ना, तो 4 जना डंडी पर वो चादर रखता है और दूल्हा नीचे चला जाता। उसी तरह चादर बिछाते हैं श्री जी महाराज ने। वही उस टाइम पे जो सुविधा थी उसी सुविधा से सेवा करते हैं। चंद्रमा ऊपर तानत, चंद्रमा ऊपर तानत, ये जो बाई रतन, ये रतनबाई की सेवा है। मानिक नहावे सनेसो, मानिक नहावे सनेसो राज्य को झिलना कराती है। जल के लोटे भर, जल के लोटे भर लालदास शामिल रहे,
लालदास जी महाराज सेवा में हाजिर रहते हैं। जल डाले उमंग कर, अपने हाथों से लोटा भर भर के श्री जी महाराज को झिलना कराते हैं। छबिल रस वृंदावन, छबीलदास और वृंदावन तो तत्पर सेवा में है ही। पहुंचन समय झिलन, झिलना लालबाई के कहे, और लालबाई लालदास जी की पत्नी भी करे सेवा भय मगन, मगन होकर के वो भी सेवा में मस्त है। एक समय आए पहुंचे, इन समय आए पहुंचे, श्री महाराजा जब, बोलो श्री प्राणनाथ। सुंदर सा जी किसी भी सेवा में दो आदमी ना हो ऐसा नहीं होगा। दो आदमी, एक लालदास जी और एक महाराजा। बाकी गुल्ला मारने वाला तो मारते उस टाइम पे मारते होंगे, लेकिन वो होगा हाजिर जो सेवा में तत्पर होगा। अब पोषण हाथ पकड़ने की, अंग पोछन, हाथ पकड़ने की, नहा लिया, झिलना हो गया, फिर शरीर पोछने के लिए भी अलग सेवा है। रुमाल कोई और लाते, कोई शरीर से सेवा अंग को पोंछते हैं। घेर के खाड़ी रहे, सारे सुंदर सा श्री जी महाराज को घेर करके खड़े होते हैं। तीरथ में गिरदवाए, फिर सेवा का भाव है, गिरदवा के खड़े हो जाते हैं। जल लूटा ललिता पर, अब मेरे प्यारे साथियों, यही तो एक लीला है। इसका प्रैक्टिकल आप लोगों ने पन्ना जी में देखा है। पन्ना जी में झिलना के समय कितनी भागादौड़ी होती है। जब घुमट जी में झिलना होता है कितना प्रेशर होता है, कितना दबाव होता है। वो तो साक्षात लीला थी। तो सुंदर साथ क्या नियम। अब जब राजी महाराज को सुंदर साथ झिलना कराते, लालदास जी लोटा डालते और बहने बहने माताएं भाई लोग लोटा डालते, तो आनंद और गाते हैं झिलना, उमंग आता है। तो कभी राज्य को भी प्यार तो होता है अपने रूहों से। तो राज्य उठा करके लोटा जल ललिता सखी के ऊपर डाल देते। अब यह माया, यह दज्जाल, कभी किसी को गले भी लगा लो, किसी को भाव से प्यार कर लो सुंदर दादी, लेकिन क्रूर दुष्ट आंखें इतना भी सहन कर सकती नहीं। जो जीव थे ये अक्षरातीत, यही प्राणनाथ कि जो लड़कियों के ऊपर, औरतों के ऊपर जल छिटकते। अब क्या समझे उस प्यार को, क्या समझे उस सेवा को सुंदर सा। तो दज्जाल की आंख, जो दाबतुल अर्ज नाम का जानवर लिखा है, उनकी आंख सुअर जैसी है। वो सत्य कभी देख सकता नहीं है, उनकी नजर गंदगी के ऊपर ही होती है। गुण अवगुण कहाँ है, वो छिद्र ढूंढने में होता है। अब राज्य के लीला तो राज्य जाने। फांसी हो गई समय, तो सब सुंदर साथ खुशहाल होते हैं, हंस हंस के खुश होते हैं। सब सैया करे कलोल, कलोल श्री राजरस नासो, श्री राज्य महाराज अपनी मीठी वाणी से, शोभादास जिलन में, और शोभादास भी जिलन में खड़े हैं। लोटपोट होवे जल, बोलो श्री प्राणनाथ। धीरे बोलो और कोई तुम्हारा लौका बीपी ना घटे। बोलो श्री सदगुरु। ये शोभादास भाई थे और बेचारा टोले में नहीं घुस सकता था। अब उनको तो भी भाव था कि मैं भी श्री जी की सेवा करूं। तो क्या करता था, जिस नाली से पानी बहता था, भाई बाथरूम तो थी नहीं, तो उस झिलन के पानी में सेवादास लोटपोट होता था। बोलो श्री कि मरे धनी का जल, झिलना किया हुआ जल यहां से पसार हो रहा है, उसमें आनंद लेता, उसमें प्यार था। कितनी श्रद्धा होगी उनकी, कितना पवित्र भाव होगा। कुछ ले लो मेरे साथियों। निर्गुण भेद रखत है, निर्गुण भेद रखत है, साफ दिल निर्मल, साफ दिल निर्मल है। औलिया लीला जो कहे, इसको ब्रह्म सृष्टि को औलिया लीला दोस्त खाजुर श्री राज्य के अंग है, उसको औलिया लीला कहा गया है। नफस के दुश्मन, ये नफ्स दुनिया जो है माया के दुश्मन है, सो सिफत है इनमें, इसलिए ब्रह्म सृष्टि की महिमा त्रिगुणी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश और सारा संसार गा रहा है। जो कही मोमिन, जिसको ब्रह्म सृष्टि मोमिन कहा जाता है। केशवदास वाणी ले, अब केशवदास वाणी ले, सुंदर सा तैयार रहते सब लोग। जिलना में भी वाणी, कहीं भी जाओ, लिखने वाले भी तैयार और पढ़ने वाले भी तैयार। तो केशव भाई भट्ट जो था वो वाणी गाते हैं। लालदास कुरान की, लालदास कुरान की आयत करे रोशन। पावड़े चलत, अब श्री राजी महाराज
पावड़े पर अब जिलना हो गया, अब जाके भोजन के लिए चले जाएंगे। पनही जोड़े जड़ाव की वल्लभदास ने आकर के पनही दरी। वल्लभदास की दो सेवा थी, एक पनही बिछाना, एक छत्तर घुमाना। छत्तर तो वैसे घूमता नहीं था, हाथों से घुमाता था ताकि वो भाव आ जाता था, प्यार हो जाता था। एक पावड़ा रेशमी एक दीपा बिछाती है और श्री राजी महाराज उस पावड़े के ऊपर चरण कमल लेकर के चलते हैं। अब रसोई भोजन के लिए आप आरोग्य करने के लिए आ गए। पावड़े बकाई के लटक मटक पिया चाल चलते, लटकने चाल श्री जी महाराज चल रहे हैं। अब इस बाजू में सुंदर साथ जय जयकार करते, धुन गाते, भजन गाते हैं और सब चले जाते हैं। अति मीठी रचना से वाणी गा करके धनी धाम को रिझाते हैं। अब मेरे साथियों ये भी आ गई, जिलना तो होता है, भोजन भी होता है। दोना कहते पड़िया को, गुजराती में पड़िया, जिसको एमपी में दोना कहते, पातर पतराड़ा, और हजारों की संख्या में सुंदर साथ। तो उनकी भी सेवा है, जंगल में जाना, पत्ते चुट के ले आना, पतराड़ा बनाना और सुंदर साथ को उसमें जो भोजन करवाना। और ध्यान के साथ ये शिखामण के शब्द हैं। कभी भी कोई भी सुंदर साथ या कोई भी व्यक्ति होता है, थाल खुला ले जाना नहीं चाहिए। ये है एक सिर्फ श्री पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में, मुंह भी बंद और नाक भी बंद। हमारी नाक तेज होती है, कढ़ी बनाई है, पकोड़े बनाए हैं, उसकी सुगंध भी हमारे अंदर नाक में आ जाए तो भोजन झूठा हो जाता है। इसलिए भाव होता है भाई सुंदर सा जी, तो रुमाल ढांक करके श्रीराज जी का थाल, फिर अंदर जाके पर्दा लगा दो, फिर रुमाल को खोल देना, ये तो खाएंगे कैसे। ये कई हमारे दुश्मन ऐसे भी हैं, ऊपर ऐसा पैकिंग कर देता है कि अंदर क्या राज्य चिट्ठी बन के बैठ जाएगा। खोल करके और पुजारी जी महाराज दाल चावल मिक्स करते, रोटी का कुछ ग्रास बनाते हैं, दाल में सब्जी में लेते और भाव करते राज्य को जमाने का, फिर जल आचमान, फिर हाथ धुलाने का भाव, फिर रुमाल पोंछने का। ये सारा प्रैक्टिकल भाव इस वाणी के माध्यम से पुजारी गण, पुजारी लोग आज भी करते हैं अपने मंदिरों में। ये सेवा धनबाई की समय में रसोई भी आ जाती है। थाल बड़ी रुपए की, ये भाव था सुंदरदा जी। चांदी की बड़ी थाली बनाई है, ये लालदास जी महाराज की सेवा थी, उन्होंने अच्छा थाली चांदी रुपए की बनाई थी। ये ध्यान रखो, जो सुंदर साथ ये चर्चा को सुन रहे हैं और घर में राज्य रखे हैं और उसके लिए थाल भोग करते हो, तो पहले शुद्ध पानी से धो, धोने के बाद शुद्ध कपड़े से उनको बराबर पोंछ लो। बराबर पोंछने के बाद और रुमाल से पोंछो ताकि अंदर कुछ गंदगी की तिनका भी रह ना जाए। भोजन कौन कर रहे हैं? मेरे धाम के। ये भाव तुम्हारे दिल में होना चाहिए। बाई जी अपने हाथों लेकर कटोरे कंचन चांदी के, चांदी और कटोरे कंचन के होते हैं। 10 भरे फीते, एक थाली में बड़ा थाल है, 10 कटोरिया बना करके, सब्जी भी अलग, आचार भी अलग, दही भी अलग, शिकरंद भी अलग, मतलब कोई एक मिक्स ना हो जाए, मतलब खाने में आनंद आए, उसलिए सारी चीजें अलग अलग परोसते हैं। धोए पोछे रुमाल सो, धोए पोछे रुमाल सो, वास्ते तरकारी के, शाक के लिए सब्जी के लिए कटोरिया भी सफाई करते, दर धो करके लोते हैं। और राजभोग थाल में कर प्यार। अब जो वानगी बनाई है, आज यहाँ पर भी आप सुंदर साथ ने मिल करके जो भी सेवा दी है वो राजी महाराज के अंदर चरणों में हम लोगों ने भी रख लिया है। और कटोरी संयन की कटोरी कहे जो खबरदार है। श्री बाई जी अब बाईजी राज महारानी आगे बैठती है, श्री जी महाराज भोजन के लिए बैठते हैं। मध्याह्न को थाल लेकर के आते हैं और अब थाल भोग का समय होता है,
तो बायजूराज जी महारानी स्वयं बैठती है अपने प्रीतम को भोजन कराने के लिए। अनेक वानगियां रखी गई है, आज भी आपके सामने राज्य के दरबार में रखी है। तो साक्षात हम सुंदर साथ का भी भाव है कि हमारी सेवा मेरे धामधनी आज स्वीकार करे। बोलो श्री। जिन्होंने आज की सेवा में सम्मिलित है, राज्य उनकी अर्जी सुने और वो खुद स्वयं राज्य अपना भोग आरोगे। के आगे पावड़ा और बायजूराज भी आते हैं ना, उनके आगे भी माताएं बहनें पावड़ा करते हैं। करता गादी बिहारी दास भरे। अब गादी जहाँ बायजूराज को बैठना है वो आसन भी एक बिहारी दास जी करते हैं। गादी बिहारी दास बिछावत। गादी बिहारी दास बिछाते हैं। आगे तखत के गाली चाहे रेशमी। गाली चाहे। अब सुंदर सा जी जहाँ राज्य महाराज भोजन के लिए बैठे वो सुंदर सजाया हुआ है, रेशमी चादरें, रेशमी गालीचा सुंदर बिछा करके श्री जी को बिठाया है। और दो बाजू तकिए, दोनों हाथ रखने के लिए दो बाजू तकिए रखे गए हैं। आप या प्राणनाथ जी आकर के बैठते। बोलो श्री प्राणनाथ। आप आके आगे विराजे है। एक बाजू लालबाई, दूसरी धनबाई खबरदार। एक धनबाई खबरदार क्यों है? खबरदार यहाँ कोई तोप चलानी नहीं है, किसी भी चीज की जरूरत पड़े और मांगने से पहले हाजिर हो जाए। इसलिए दोनों बहनें तैयार खड़े पग से राज्य की सेवा में तत्पर है। अब वहां जय जयकार होता है, खम्मा खम्मा कहते हैं सुंदर सा जी। ये प्रसंग आता है तब मुझे इंदौर आता है। इंदौर में एक सेठ था, बहुत सालों के पहले की बात है, जब राज्य के काम में निकलते पन्ना जी जब आते बार बार धाम के धनी की जय, ऐसे बार बार जयकारा बोलते थे। यहाँ ललिता सखी राज्य मार्गों के खम्मा खम्मा कहते हैं। और सन्मुख गावन को, और बैठे सुंदर सा जी भोग आरोगावने वाले सन्मुख बैठ करके वाणी गाते हैं। मुकुंदास बैठे और मुकुंदास की भी सम्मिलित है। मानबाई अति मानसो, चौकी आगे धरत, समझ गए? भोग थाल भोग आरोग दे गादी के सामने रखा चौकी। बाजोट अपनी गुजराती भाषा में, बाजोट के ऊपर रुमाल। पर रुमाल कैसा? गुजरात में नहीं है, कई जगह पर ये चीज आपको देखने मिलेगी। सौराष्ट्र में, काठियावाड़ में चाकला भी मिलेगा, रुमाल भी मिलेगा, चारों तरफ झालर वाला फुम्बक लगाया हुआ सुंदर रुमाल, राज्य जैसे ये दिखता है उसके ऊपर किनारे दिखते हैं ना, उसी तरह झालर लगाई हुई होती है। उसके ऊपर सुंदर थाल सोने कंचन का बनाया, 10 कटोरियां रखिए, अनेक प्रकार की वानगियां रख करके मेरे धनी को आरोगावते हैं। पास में बायजूराज महारानी बैठती है, आई जी भी सन्मुख बैठती है। थाल करके विश्वास ला दिए मेरे राज्य महाराज, आज हमारे हाथ का भोजन आरोगेंगे। चिलमची बैठने से पहले बाद में जो बात रह जाती है चौपाई आगे पीछे होती है। चिलमची हाथ धोने के लिए दोनों तरफ रहते हैं। चिलमची पीने की चिलमची ना समझो भाई, चुंगी नहीं। चिलमची जो मैंने परसों बताया था हाथ धोने के लिए, वो स्पेशल समझ लो, एक तांबा पित्तल का बनना है, उसमें हाथ धोते हैं राज्य महाराज। हाथ धुलाने वाला अलग, चिलमची लाने वाला अलग, जल लाने वाला अलग, नैपकिन देने वाला। एक सेवा में 3-3, 4-4 लोग खड़े रहते हैं। मिलावा सैयन का जयंतिका का सिरदार है। सेवा करे सब साथ की। अब सुंदर साथ की सेवा में भी वो तत्पर रहते हैं। सूरजमल रसोई में दिन रात 5000 की जमात, और उनका खाना बनाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है सुंदर। लेकिन सूरजमल एक टांग पे खड़े रहते, कोई सुंदर साथ को किसी भी प्रकार की कमी महसूस ना होए, उसी प्रकार रसोई बना करके सब लंगर भोजन होता चलता था। रुमाल कसेदी का आरोगते उठावे, लालबाई सेवा करे। सुंदर सादी कसेदी का कहते मड़ा हुआ, गुथी हुई जो है ना डिजाइन, कसेदी नहीं करते हैं, ऐसा डिजाइन वाला रुमाल लाते। अब सुंदर सा जी आगे आएगी चौपाई, शायद यही होगा।
कि श्री जी महाराज भोजन करते ने तो रुमाल आगे रख देते हैं, क्या अपने वस्त्रों के ऊपर कोई रसोई का छींटा ना हो जाए। मथुरी अति मोह से, क्या मथुरी अति मोह से रुमाल देवे भिगोए गुलाब बिनती करे तिलक बीच, अब बिनती करे तिलक बीच। श्री राज जी महाराज साक्षात कपार देते हैं, उनके जाल में चंदन पुष्प होता है। हमेशा ढींग नजदीक आकर बैठती है। श्री बाई की सेवा में ये बाईजुराज तत्पर है। रुच के श्री राज मागत, अब भोजन शुरू हुआ। बोलो श्री प्राणनाथ। भोजन शुरू हुआ। रुच के, जो रुचि के अनुसार भोजन लेते हैं और जो चीज की जरूरत पड़ती है खुद स्वयं धनी मांगते हैं। हम भी लोग गाते हैं भजन में, खाटू मोड़ू कहजोरे कहते ना, जमवा ने खाटू मोड़ू, चौपाई भूली गए थे सुंदर साजी। राजी महाराज जी खुद कहते थे भाई कि इसमें नमक कम है, इसमें ये कम, सारा रुच के अनुसार भोजन लेते हैं। श्री बाई जी इन समय क्या करते हैं? श्री बाई जी इन समय कारी अथाने बिहार अनंत प्रेम के बनाए हुए पकवान श्री राज जी महाराज अपने हाथ भोग आरोपते हैं। लाल केशव बैठक और लालदास जी और केशव भट्ट दोनों किताब लेकर बैठे। भोजन करते करते समय भी अगर कोई वाणी उतरती है तो तुरंत लालदास जी और केशवदास जी अपने लिख लेते हैं। गोकुल हाजिर इन समय, और गोकुल भाई भी हाजिर रहते हैं। बातें करे बनाए। इलम हदीसा साहिबी, इलम हदीसा साहिबी कहते चितलाए। आरोग्य के प्रथम देते हैं। अब श्री जी महाराज भोजन ले लिया, अब बाकी का प्रसाद निकाला है और सुंदर साथ को अपने हाथों से भाइयों को पहले प्रसाद देते हैं। राजा राम है सो सुंदर साथ अरे अपन भाव के साथ प्रसाद धनी के हाथों के दिया हुआ प्रसाद अपने मुंह में आरोपते हैं। और सुंदर साथ जी वैसे थाल तो बनाया है, लेकिन कई बाहर भी जो अपने अपने कमरों में रहते हैं ना, वो बाइयां भी अपने घर से कटोरियां भर के ले आती है। तो रतन बाई मूंग ले आती है, धर्मा बाई भी धर्म अपना पालन करती है, और रोटी गरम गरम बना के ले आती है अपने धनी को खिलाने के लिए। अब आप पिया प्राणनाथ जी भोजन करने बैठे और खुद आरोपते हैं। क्या है भाई? ये लावत है कोमल चित्त अरे भाव के साथ ये लगे हुए ने, ऐसे कोमल भाव के साथ लाते भर भर के छबा छाब दाएं बाएं बैठत हनुमंत और भंडारण। श्री बाईजुराज कोई चीज चाहिए वो मंगवाती है और दौड़ के सुंदर साथ भागे। ये भाव कहाँ का है? परम धाम का। 300 सखियां होती है ना, चाहते बोलते हो नहीं भोग में तीजी भोम की जो प्रसाद, तो भाग भाग के ले आती है और भाग कोई कटोरिया छीन भी लेती है, लेकिन किसी के ऊपर रोष होता भावना होती है, सबकी सेवा होती है। और चारों तरफ सुंदर साथ घेर करके बैठे हैं और केतिक श्री राज जी के सन्मुख बैठे हैं। एक ठौर भाई 2 कुर्सियां पड़ी है, बैठो। एक ठौर कछु ना रही। जल अध बीच में सुंदर साथ जी ये साइंस राज जी ने भी सिखाया। एक भोग है छत्रसाल जी वाला, उसमें भी ऐसा है, जल बीच में राग भी आरोपते हैं। यहाँ भी बीच में भोजन के बीच में जल पहले पीते या तो बीच में पीते, बाद में जल पीते नहीं है। ये छबिलदास की सेवा है। पिकदानी धरत है खास, ये सदा सेवा में हाजिर रहते हैं। दो रहे पिकदान क्यों? शायद इधर मुंह कर दिया तो इधर वाला सेवा ले ले, इधर मुंह कर दिया तो इधर सेवा, दोनों तरफ सेवा में सुंदर साथ हाजिर रहते हैं। श्री जी को इतना भी कष्ट क्या हो कष्ट ना होवे, ठाड़े खड़े रहते हैं सुंदर साजी सेवा में। संत शंकर बड़ा ईमान और शंकर शामिल है।
नाम है सुंदर सा जी, वो भी सेवा में हाजिर रहते हैं। चलो आगे। तंबोल और प्रसादी लेकर के भोजन के बाद मुखवास, वो भी पान का बीड़ा, सारा कुछ बना करके तैयार रखते हैं। लेकिन सुंदर सा जी यहाँ भी है खास। परमधाम में भी बाईजुराज जी बनाती है श्यामा महारानी, और यहाँ भी साक्षात बाईजुराज जी बनाती है पान का बीड़ा। क्यों? भाव तो सबका है, लेकिन श्री जी को चर्चा करनी है, और किसी से हाथ से चूना ज्यादा लग जाए, कत्था ज्यादा लग जाए तो मुंह फट जाए चूना से, तो एक ही सेवा, बाकी सेवा सबको सौंपी जाती है। और कितना साथ कहो। चलो भाई, अब मयाराम भाई आते हैं। ओ सुंदर से, ओ भाई लोग, आप लोग पीछे वाले बैठे हो, यहाँ पर रात्रि के भोग में चना धराया जाता है। ये चना इसलिए कि कोई गरीब सुंदर साथ था, वो अपने घर से कुछ नहीं ले आते थे, तो वो चने ले आते थे, तो श्री जी महाराज मंगवाते थे, और ये मयाराम भाई चिप्पी में चना रख करके श्री जी को देते, और श्री जी बड़े भाव के साथ चने का प्रसाद है भोग आरोपते हैं। आज दिन तक, आज भी हमारे पन्ना जी में रात्रि की शयन करने के बाद, सेवा के बाद, आज भी चने का प्रसाद मुट्ठे मुट्ठे बांटा जाता है। सबको प्रसाद एक जैसा मिलता है। तो साथ में है दूध भी है, दधी भी है, शिकरंद भी है। अति प्यार से सुंदर साजी राज्य को भोग आरोगावते हैं। चलो अब हुक्म करता है कि भाई प्रसाद बांट दो सबको। ये सेवा लालबाई की है। श्री राज्य का जो प्रसाद है सब सुंदर साथ को एक जैसा भाव से देते हैं। चलो आरोग रहे, पीछे रुमाल धरे रहे। गिगा भाई है, सुपारी कतरन करके सुपारी भी काट के ले आते हैं। और पान पोछ, पहले पान को आता है ना, उसको रुमाल से पोंछ लेते हैं। चूना कातो पान सुपारी लवंग इलायची बीड़ी वाली चतुर है, सुंदर पान बनाते हैं। कपूरदानी रखते हैं, मुकुंदास है। और भाव से श्रद्धा के साथ पान का बीड़ा सुंदर बना करके राज्य को आरोगावते। परमधाम में भी है, स्वयं राज्य खुद पान बीड़ा आरोगते हैं, और 12,000 सखियों को अपने हाथों से एक एक को बुला करके पानों का बीड़ा देते हैं। बीड़ी वाले श्री बाई, देखो आ गए चौपाई। बीड़ी वाले श्री बाईजुराज जी स्वयं पान बनाती है, के हाथ, और श्री राज्य महाराज को हाथ में देती है। लौंग इलायची देते हैं, और ऊपर लौंग। एमपी में भाई साहब आज भी रिवाज है, पान की दुकान पर चले जाओ तो मध्य प्रदेश में आज भी है, जोड़ा पान बनाते हैं। जोड़ा का मतलब समझ गए, 2 पान होते हैं, एक छोटा है और ऊपर, और अंदर जो भी कहो डाल देते। उसके बाद प्लेट में पान तो रखते हैं, लेकिन बाद में प्लेट के अंदर सुपारी भी अलग रखते हैं, चूना भी अलग रखते हैं, ताकि जिसको ऊपर सुपारी भी चाहिए और चूना भी चाहिए वो भी ले सकते हैं। महाराजा अब उस समय महाराजा 6 साल भी सेवा में हाजिर रहते हैं। अपने हाथ तंबोल क्या कहते हैं, कोई नहीं सेवा ये भाव है सुंदर सा जी। सेवा खाते तो हम सब लोग हैं, घर में भी खाते हैं, बाहर भी, लेकिन सेवा के बराबर एक कोई बोल नहीं है। कस्तूरी को चलो अगर बैनीदास और दिल्लर पान में कस्तूरी भी डाली जाती है। आरोग्य आनंद सो बातें करत बनाया इत पावड़े बिछावत। अब सुंदर शादी भोजन हो गया। अब माने के घर श्री जी महाराज विश्राम करने के लिए जाते हैं। सैया राज रिझावत सखियों पिया प्राणनाथ जी को अत्यंत प्यार देते हैं, रिझाते हैं। मीठे बोल वचन यानी वाणी गा करके सुंदर शादी प्यार देते हैं। और राज्य महाराज सुंदर साथ को भी रिझाते। जितना देखो सुंदर साथ परमधाम में भी है, वाणी में लिखा है,
हक को काम और कछु नहीं, रूहो देवे लाड लज्जत। परमधाम में राज्य क्या है? रूहों को लाड और लज्जत। तो यहाँ सखियां आत्माएं जो साक्षात श्री जी महाराज पन्ना जी में विराजमान है उनको प्यार देते हैं, प्यार लेते हैं। कोई नहीं की सुख तोल, इसके बराबर कोई और सुख नहीं है। कबहू वाणी राज की, कबहू वाणी राज की, गावत है कर प्रेम, अत्यंत प्रेम करके वाणी गाते हैं राज्य की। बाई जी के गादी तकिए, चलो सेवा करती के, भाईजूराज को बैठने के लिए भी गादी तकिया बिछाने के लिए व्यवस्था सुंदर साथ करते हैं। राज आरोप पलक बैठत, अब श्री राज जी महाराज आरोप करके पलंग में विराजमान होते हैं। आगे आगे धर के, चलो सहज सुरंगी नूर की, सहज सुरंगी, बोलो श्री प्राणनाथ। शब्द नूर का लिखा है, परमधाम का। सहज यहाँ माया का लकड़ी का बना पलंग है। सहज सुरंगी नूर की, अति प्यारी भरी नूर, अति प्यारी बड़ी भाव के साथ भरा हुआ है सुंदर साथी। चाहे रोटला खिला दो, मिर्ची खिला दो, लेकिन श्रद्धा और भाव से बड़ी कोई चीज होती नहीं है। सहज सुरंगी नूर की, सहज सुरंगी नूर की, अति प्यारी भरी नूर, चलो इन सेवा के लवाज में, इन सेवा के लवाज में, तो कर कहो जहूर, हे धामधनी मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, इन सेवा के बराबर और कुछ नहीं हो सकता है। लड़के मत के चलता, आप पिया प्राणनाथ जी वहाँ से चलते हैं। आए विराजे पलंग, आए बिलाजे पलंग, चरणों लाग पीछे फिरी, बोलो श्री प्राणनाथ। अब सुंदर साथ जी क्या हुआ? चरणों लाग श्री जी को भोजन करवा दिया। अब श्री जी कहते भाई आप लोग तो भोजन करो। तो वो जो परोसने वाले सेवा में है वो सुंदर साथ को रजा देते, जाओ आप लोग, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप लोग भोजन करके आओ। श्री जी की अर्घ, और भाईजूराज को भी हुक्म देते, जाओ आप भी भोजन कर लो। ईट दो पहर पूरण भये, ईट प्रकार 2 प्रहर पूरा हुआ और घड़ी में टाइम भी पूरा हो गया। हुआ तीसरे का अमल जब, अब तीसरे का अमल जब, इनकी भी तक कहत हो, अब इनकी भी तक कल 3 बजे कहेंगे। सुनियो सेवा की विधता, सोनियो सेवा की भी तक, श्री महामती कहे साध जी, आप बड़ी मत के दाम के दुलाव करो सुंदर साथ जी। इसमें मैंने कई चौपाइया तो छोड़ दिया। मैं बड़ी सभा में कहता हूँ, एक एक चौपाई का अगर वर्णन करें, इतनी रसना रसीली है मेरे साथियों कि किस चीज को हम छोड़े और किस चीज को अमल करें। फिर भी 2 घंटा निकल जाता है और है 8 प्रहर और दिन बचे हैं हमारे पास 2। और कल की जो चर्चा है बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि चौथे और 5वें पहर में, चौथे तीसरे पहर में उत्थापन होगा और चौथे पहर में श्री राज जी सिंहासन पर बैठेंगे। चौथे पहर से लेकर चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें पहर तक श्री राज जी महाराज सिंहासन पर बैठे रहेंगे। रात भर बैठ करके सुंदर साथ को परमधाम का अनंत रस वाणी से पिलाएंगे। सोच लो मेरे सुंदर साथ जी, 74, 75, 73 यही साल चलती होगी। उसी वक्त में 6-6 घंटा बैठकर दामधनी पिया प्राणनाथ जी अपने शरीर को, माया का तो शरीर अखर है लेकिन सुंदर साथ को अखंड का सुख देने के लिए अपनी आत्मा से कितना प्यार करते हैं, एक कल चर्चा होगी मेरे साथियों। अब समय इजाजत नहीं देता है। एक बात बड़ी बुजुर्ग, बात बड़ी श्री महामत के साथ जी, एक बात बड़ी बुजुर्ग, एक जरा में ना कह सको, एक जरा में ना कह सको, लाल कहे गजे माफक, क्या करे सुंदर साथ जी, कितना वर्णन करूं। लालदास जी कहते हैं मैं एक जरा भी वर्णन नहीं कर सकता। ये तो कुछ नहीं किया है, वर्णन तो इतना है कि ग्रंथों का ग्रंथ भर जाए, लेकिन लवाज में आ जाए, थोड़ा मेरे सुंदर साथ के दिल में आ जाए, थोड़ा प्यार बढ़ जाए, इसलिए मैंने थोड़े शब्दों में ये वर्णन करके दूसरे पहर का वर्णन कर दिया है, भोजन का वर्णन किया है। लाल कहा गजे माफक, लाल कहा गजे माफक, महामती कहे साथ जी, श्री महामती गए साथ जी, ये बात बड़ी बुजुर्ग, ये बात बड़ी बुजुर्ग, एक जरा में ना कह सको, एक जरा में ना कह सको, लाल कहा गजे
लाल कया गजे माफक, लाल कया गजे माफक। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री सतगुरु समस्त सुंदर साथ श्री पांच पद्मावती पुरी धाम की जय, श्री बाईजुराज महारानी जो की जय, बुंदेलखंड नरवीर के श्री महाराजा छत्रसाल जो की जय। बोल बोल पंजे वाले की। आज जिन्होंने इस राज्य के थाल भोग में सेवा दी है उनकी भी सदा जय जय हो। बोलो श्री प्राणनाथ। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे हमारे तुम दीना करो दुल्हा लीजिए गंध लगाए जी, गंध लगाइए वारण जाए श्री इंद्रावती, पिया राखो चरणों के पास जी, पिया तुम और न जानो बात दी, इश्क सो सेवा करूं पिया सब अंगो जागा, सदा सुख दाता धाम गणी में क्या कहूं, श्री महामती उगल सरोप बरवारी, अंगना बल्ले बल्ले जात जी, पिया तुम हो देसी कीजियो मैं अर्ज करो मेरे पी। सब जय श्री आनंद मंगल श्री राम की जय, श्री बाईजुराज की